अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फोरामिनीफ्रॉन्स एंड एक्टिनोपोड्स। तो फोरामिनीफ्रॉन्स की टर्मिनोलॉजी की तरफ आए तो इसको हम पोर्स बियरर्स भी कहते हैं। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी के ऊपर मल्टीपल पोर्स मौजूद होते हैं। जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सारे के सारे मोस्टली मरीन होते, फ्यू और आर फ्रेश वाटर। कुछ इनकी स्पीशीज है, बल्कि बहुत कम स्पीशीज ऐसी है जो कि फ्रेश वाटर में लिव करती है। ऑल ऑफ देम आर यूनिसेलुलर। क्योंकि प्रोटिस्टस पढ़ रहे हैं तो प्रोटिस्टस सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली जो है ये प्रोड्यूस करते रहते हैं शेल, जिसको हम टेस्टस भी कहते हैं। तो अगर बात करें फोरामिनीफ्रॉन्स में यही शेल कैल्शियम का बना होता है और एक्टिनोपोड्स में यही शेल जो होता है सिलिका का बना होता है। तो सिलिका की वजह से ये जो है ये ग्लासी लुक देता है। जैसे कि इसके एक मशहूर स्पीशीज है रेडियोलैरियंस। तो रेडियोलैरियंस जो है ये एक ग्लासी लुक देती है क्योंकि इसका शेल जो है सिलिका का बना होता है। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस की बात करें तो इनका जो साइटोप्लाज्म है वो आउटसाइड को फ्लो करता है, सेल से बाहर की तरफ मूव करता है, जिसको हम एक्टोप्लाज्म भी बोलते हैं। जैसे कि यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो बाहर एक बॉडी सी बनी हुई है, ये बाहर जो प्रोजेक्शंस निकली हुई है इनको हम कहते हैं ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस है, या इनको एक्टोप्लाज्म भी कहते हैं। और ये जो आपको एक लेयर स्फेरिकल फॉर्म में नजर आ रही है इसका शेल है, जो कि एक्टिनोपोड्स में सिलिका से बना होता है, फोरामिनीफ्रॉन्स में कैल्शियम का बना होता है। तो मजीद गौर करें तो यही साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जो है ये स्टिकी होता है, स्टिकी इन नेचर होता है, चपकने वाला होता है। तो जब भी कभी प्रे इनके पास आता है तो ये फौरी तौर पर फोल्ड होकर उस प्रे को ये इंटेग्रल्स कर लेता है, क्योंकि जितने भी एक्टोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस है वो इंटरकनेक्टेड नेट की शक्ल में काम करते हैं। सारे एक्टोप्लाज्म कंबाइन फॉर्म में काम करते हैं। तो ये आने वाले प्रे को फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंटेग्रल्स कर लेते हैं, उसको कैप्चर करते हैं। तो इसी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस को मूव करते हुए जो पोरामिनीफ्रॉन्स जो है ये लोकोमोट करते हैं, इसी को लोकोमोटरी ऑर्गन्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन। अब मरीन के अंदर जितना भी लाइमस्टोन की फॉर्मेशन होती है, जो डिपॉजिट्स होती है, वो भी इन्हीं फोरामिनीफ्रॉन्स की वजह से होती है। क्योंकि फोरामिनीफ्रॉन्स का जो शेल होता है वो कैल्शियम का बना होता है, तो कैल्शियम की वजह से लाइमस्टोन की डेवलपमेंट होती जाती है मरीन के अंदर। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में रहता है तब तक जो वो शेल प्रोड्यूस होता रहता है। जब मरीन में जाहिर बात है कि इनकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज रहती है, तो जैसे जैसे डेड फॉर्म में चली जाती है, डेड होती जाती है, तो डेड फोरामिनीफ्रॉन्स जो है ये सिंक हो जाते हैं। सिंक होने के बाद ये ओशन की बॉटम पे आ जाते हैं। उसके बाद ये एक ग्रे मड बनाते हैं, एक लेयर बनाते देते हैं, जो कि बतदरीज मतलब ग्रेजुअली आस्ता आहिस्ता चाक में चेंज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मरीन में लाइमस्टोन के वास्ट डिपॉजिट्स मौजूद होते हैं।